कैसे हो आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो हम यहाँ पर जो हमारे HSSC ग्रुप डी का मॉक टेस्ट पेपर है उनको हम 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमारा मैथ और रीजनिंग वाला पोर्शन आता है। तो आज हम 26 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो देखो 26 क्वेश्चन में हमारा सबसे पहले आता है साइंस पोर्शन। तो देख क्या दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में, किसी आवेशित वस्तु से पृथ्वी पर आवेश के स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। क्या बोला है, किसी आवेशित वस्तु से पृथ्वी पर आवेश के स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो क्या कहते हैं, भूसंपंकरण यानी अर्थिंग। ठीक है, अभी देखिए 27 क्वेश्चन। 27 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वाहित मल उपचार के दौरान फफूंदीय तंतु से जुड़े बैक्टीरिया के द्रव्यमान द्वारा बनाई जाने वाली जाल जैसी संरचनाओं को कहा जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, फ्लोक्स। क्या बोलेंगे, फ्लोक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 28 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्रसव पूर्व विकार का पता लगाने के लिए एमनियोटिक द्रव का उपयोग करने वाली तकनीक क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है, वो आपकी उल्फवेदन, यानी कि प्रसव पूर्व विकार का पता लगाने के लिए एमनियोटिक द्रव का उपयोग करने वाली तकनीक आपकी उल्फवेदन कहलाती है। 29 क्वेश्चन देखिए, मस्तिष्क का कौन सा भाग ताप नियमन के लिए उत्तरदायी होता है। तो मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो ताप नियमन के लिए उत्तरदायी होता है। तो देखो ये होता है आपका हाइपोथैलेमस। कौन सा होगा, हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का वह भाग है जो ताप नियमन के लिए उत्तरदायी होता है। 30 क्वेश्चन देखिए, लिटमस विलियन एक बैंगनी डाई है जो लाइकेन से निकाला जाता है, जो कि गैस खंड से संबंधित एक पौधा है। क्या, कौन सा है वो, थैलोफाइटा। यानी कि लिटमस विलियन एक बैंगनी डाई है जो लाइकेन से निकाला जाता है, जो कि थैलोफाइटा खंड से संबंधित एक पौधा है। 31 क्वेश्चन देखिए, जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के समक्ष उसके वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो बना प्रतिबिंब होगा। क्या क्वेश्चन बोला है कि जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के समक्ष उसके वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो बना प्रतिबिंब आपका वास्तविक होगा, व्युत्क्रमिक और वस्तु के आकार के बराबर होगा। ठीक है, यानी बी ऑप्शन क्या होगा अपना, राइट होगा। 32 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी समावयवता अल्कीनों द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो क्या है, कौन सी है वो, संरचनात्मक और ज्यामितीय। यानी कि कौन सी समावयवता अल्कीनों द्वारा प्रदर्शित की जाती है, संरचनात्मक और ज्यामितीय। 33 क्वेश्चन देखिए, प्रवाह की प्रकाश की ओर गति होती है। तो प्रवाह की प्रकाश की ओर गति क्या होती है आपकी, प्रकाशानुवर्त। कौन सी, प्रकाशानुवर्तन होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 34 क्वेश्चन। क्या है 34 क्वेश्चन में, NaCl और NH4Cl के मिश्रण को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो NaCl और NH4Cl को मिश्रण को अलग करने के लिए ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन का प्रयोग किया जाता है। 35 क्वेश्चन देखिए, बीटा कैरोटीन मौजूद है। तो किस में मौजूद है, तो बीटा कैरोटीन आपका किस में मौजूद होता है, गाजर में। किस में, गाजर में, यानी बी ऑप्शन क्या है अपना, सही है। 36 क्वेश्चन देखिए, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें प्रणाली हर स्तर पर परिवेश के साथ साम्य अवस्था में रहती है। तो कौन सी, अर्धस्थैतिक, यानी कि क्वासी स्टैटिक
वह प्रक्रिया है जिसमें प्रणाली हर स्तर पर परिवेश के साथ साम्यावस्था में रहती है। 37 क्वेश्चन देखिए, चूने का पानी में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारने से चूने का पानी दूधिया हो जाता है, तो इस प्रक्रिया में कौन सा पदार्थ बनता है? क्या चूने का पानी में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारने से चूने का पानी दूधिया हो जाता है, तो इस प्रक्रिया में कौन सा पदार्थ बनता है? CaCO3। कौन सा? CaCO3 आपका बनता है। 38 क्वेश्चन देखिए, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन तथा एडिपिक अम्ल का उपयोग निम्न में से किस बहुलक के निर्माण में किया जाता है? क्या बोल रही है कि हेक्सामेथिलीन डाइएमीन तथा एडिपिक अम्ल का उपयोग निम्न में से किस बहुलक के निर्माण में किया जाता है? तो किसके में? नाइलॉन 66। ठीक है, क्या? नाइलॉन 66। 39 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अंग लैक्टोज के स्राव में शामिल है? अग्नाशय, यकृत, छोटी आंत या वक्र? तो कौन सा है अंग है जो लैक्टेज के स्राव में शामिल है? छोटी आंत, यानी बी ऑप्शन क्या है अपना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है? तो जिंक। कौन सी धातु है जो उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है? जिंक। अभी हिंदी वाला पोर्शन अपना स्टार्ट हो गया। तो 41 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से शब्द कारक वाला विकल्प छाटिए। गुरु को प्रणाम? नहीं। माँ बच्चे के लिए खाना लाई? नहीं। बिल्ली छत से कूद पड़ी? नहीं। रवि का भाई आया है, तो रवि का भाई है ना, संबंध बता रहा है, तो बी ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। अभी 42 क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में से सोना का अनेकार्थी, सोना को धतूरा बोलते हैं, गेहूं भी बोलते हैं, कनक भी बोलते हैं, पर खर नहीं बोलते, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43 क्वेश्चन क्या है? शीघ्र प्रसन्न होने वाला, तो उसको क्या बोलेंगे? आशुतोष। क्या बोलेंगे? आशुतोष, यानी कि जो जल्दी खुश हो जाता है। 44 वर्षा रुके तो मैं जाऊं, तो ऐसी बात होती है ना, तो उसमें होता है अपना हेतु हेतु मत भविष्य। ठीक है, क्या बोल रहा है कि वर्षा रुके तो मैं जाऊं, तो ए ऑप्शन क्या होगा अपना? राइट हो जाएगा। अब 45 क्वेश्चन देखिए, क्या दिया हुआ 45 क्वेश्चन में? देखो 45 में है, मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई। उक्त वाक्य में प्रयुक्त क्रिया भेद है, तो मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई, इसमें क्या होगा अपना? द्विकर्मक। कौन सी? द्विकर्मक। नेक्स्ट देखिए 46, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प चुनें। कुंजड़िन, तो ये किसका बनेगा? कुंजड़ का। ये नहीं ना, ये कुंजड़ा किसका बनेगा? कुंजड़ा का कुंजड़िन। 47 क्वेश्चन देखिए, गिरी शब्द का शुद्ध बहुवचन क्या है? तो गिरी का बहुवचन गिरी ही होगा। 48 क्वेश्चन देखिए, श्याम जरा उठकर बाहर देखो, दरवाजा कौन खटखटा रहा है? इस वाक्य में बाहर किस प्रकार का शब्द है? तो श्याम जरा उठकर बाहर देखो, दरवाजा कौन खटखटा रहा है, तो इस वाक्य में बाहर आपका क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण। 49 क्वेश्चन, अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आभूषण या फिर गहना। 50 क्वेश्चन देखिए, उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद क्या होगा? उ प्लस द, अदा प्लस य प्लस आ प्लस न प्लस ए, यानी सी ऑप्शन क्या होगा इसका अपना? राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 51 क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है 51 क्वेश्चन में? हमें डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। माई सिस्टर सैड वी वॉन्ट टू ए मॉल दैट इज 10 किलोमीटर फ्रॉम हेयर, तो क्या बनेगा? माई सिस्टर सैड दैट
दे हैड गॉन टू ए मॉल दैट वाज 10 किलोमीटर फ्रॉम देयर, यानी सी ऑप्शन क्या होगा अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 52 क्वेश्चन। 52 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एंटोनिमी बताना है एग्जीक्यूसिव, तो इसका एंटोनिमी क्या बनेगा, क्रूड। क्या बनेगा, क्रूड। देखिए 53 क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सेलेक्ट द सेंटेंस विद द अप्रोप्रिएट यूज ऑफ द एडवर्ब। आई डिड लाइक टू अवॉइड, आई वुड लाइक टू अवॉइड रेस्ट बिफोर वी कंटिन्यू, तो क्या बनेगा, आई वुड लाइक टू रेस्ट अवॉइड बिफोर वी कंटिन्यू। ये होगा अपना बी सी ऑप्शन राइट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 54 क्वेश्चन। देखो 54 क्वेश्चन में हमें पैराजम्बल्ड दिया हुआ है, अरेंज करना है, तो क्या बनेगा इसका, देखो एज ही वॉक्ड अलोंग ही saw a monk वर्किंग इन ए फील्ड। ये देर क्या आएगा, सबसे पहले देर वाज वंस ए ट्रैवलर हु वाज वॉकिंग फ्रॉम ए विलेज, यानी कि क्या है, एक ट्रैवलर था, वो करते करते गांव की माउंटेन पर गया, वैली वगैरह पे, उसने वहां पर एक साधु को देखा, वर्किंग मोंक वर्किंग, जो खेत में काम कर, क्यूपी तो किस में अपना ए ऑप्शन में है ना, तो ए ऑप्शन क्या होगा अपना राइट हो जाएगा। 55 क्वेश्चन देखिए, द करिश्मा ऑफ द स्टेज ड्रू हिम बैक टू एक्टिंग, तो इसका हमें सिनोनिम बताना है, तो क्या बनेगा सिनोनिम, अल्यूर। क्या बनेगा, अल्यूर। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या होगा अपना राइट हो जाएगा। अभी देखिए 56 क्वेश्चन, हमें जो स्पेलिंग गलत है वो बतानी है, तो देखो इवोकेशन ठीक है, इलोकेशन सही है, ये भी सही है, ये आपके क्या स्पेलिंग गलत है, तो डी ऑप्शन क्या होगा 56 का राइट हो जाएगा। 57 क्वेश्चन देखिए, ईडम दी हुई है आई वॉश, आई वॉश क्या होगा, ए डिसिप्शन। क्या होगा, ए डिसिप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 58 क्वेश्चन देखिए, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन द ग्रामेटिकल एरर, इफ द सेंटेंस हैज नो एरर then select no error. In the evening he drove to his sister to discuss about something urgent, तो किस पार्ट में एरर है, डिस्कस अबाउट समथिंग, सी पार्ट में क्या अपना एरर है। 59 क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम as the group of the word, a short speech at the end of a play, एक छोटी सी स्पीच प्ले के बाद क्या बोलेंगे, एपिलॉजी, यानी कि सी ऑप्शन क्या हो गया राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 60 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस हमारे पास, दिस डे चिल्ड्रन आर नॉट सीन प्लेइंग इन द पार्क बाय अस, तो क्या बनेगा, वी डू नॉट सी चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क दिस डे, यानी डी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। 61 क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश सरकार द्वारा शमसुल उलेमा की उपाधि किसे दी गई थी, तो ब्रिटिश सरकार द्वारा शमसुल उलेमा की उपाधि अल्ताफ हुसैन अली को दी गई थी, किसको दी गई थी, अल्ताफ हुसैन अली को। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, निम्न में से किसने पटौदी रियासत में प्रजामंड आंदोलन का नेतृत्व किया, तो किसने किया था, बाबू दयाल शर्मा ने। किसने, बाबू दयाल शर्मा ने पटौदी रियासत में प्रजामंड आंदोलन का नेतृत्व किया। 63 क्वेश्चन, शरीफ फजली हुसैन के साथ मिलकर चौधरी छोटूराम ने पंजाब में यूनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की, तो कब की थी, 1923 में। चौधरी छोटूराम ने यूनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की थी, 1923 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन 64 क्वेश्चन देखिए, डायरेक्ट ऑफ वॉल रिसर्च राज्य के किस जिले में स्थित है? तो डायरेक्टरेट ऑफ वॉल रिसर्च आपका करनाल जिले में स्थित है। कहाँ पर? करनाल में। 65 क्वेश्चन, पंडित दीनदयाल शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो पंडित दीनदयाल शर्मा का जन्म झज्जर में हुआ था। कहाँ? झज्जर में। 66 क्वेश्चन, ह्वेन सांग किस देश का यात्री था? तो ह्वेन सांग आपका चीन का यात्री था। 67 क्वेश्चन, तराइन में लड़े गए प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई? तो किसकी हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की। ठीक है, 1191 में हुआ था ये, और सेकंड हुआ था 1192 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट 68 क्वेश्चन, 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया? तो किस क्षेत्र में? नारनौल रेवाड़ी में। ठीक है, यानी ए ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 69, क्या दिया हुआ 69 क्वेश्चन में, चौवन ऋषि की स्मृति में मेला किस पहाड़ी पर लगता है? तो चौवन ऋषि की स्मृति में मेला डोसी की पहाड़ी महेंद्रगढ़ में, नारनौल महेंद्रगढ़ में लगता है। 70 क्वेश्चन, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ के किस राजा ने बलिदान दिया? तो किसने? नाहर सिंह ने। किस राजा ने दिया था? आपका नाहर सिंह ने बलिदान दिया था। ठीक है। 71 क्वेश्चन देखिए, हरियाणा कला परिषद का मुख्यालय किस जिले में शिफ्ट किया गया है? तो हरियाणा कला परिषद का मुख्यालय है वो आपका कुरुक्षेत्र जिले में शिफ्ट किया गया है। 72 क्वेश्चन, वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य आपका पंचकुला में स्थित है। कहाँ पर? पंचकुला में। 73 क्वेश्चन, कलेसर वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो कलेसर वन्यजीव अभयारण्य यमुनानगर में स्थित है। कहाँ पर? यमुनानगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 74, क्या 74 में, तुगलक शासक फिरोज तुगलक ने प्रदेश के हिसार जिले में कौन सा नगर बसाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने हिसार जिले में कौन सा नगर बसाया था? फतेहाबाद। कब? फिरोज शाह तुगलक ने 1351 में, कब? 1351 में अपने बेटे फतेह खां पेरना के नाम पर फतेहाबाद शहर बसाया था। ठीक है। नेक्स्ट 75 क्वेश्चन, किस मुगल शासक के समय सतनामी विद्रोह का दमन किया गया था? तो किस मुगल शासक? औरंगजेब के समय सतनामी विद्रोह का दमन हुआ था। और ये कब हुआ था विद्रोह? 1672 में। कब? 1672 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजधानी सिटी चंडीगढ़ का नाम व्युत्पन्न हुआ है। तो चंडीगढ़ का नाम किससे ड्राइव्ड हुआ है? चंडी मंदिर से। किससे? चंडी मंदिर से। 77 क्वेश्चन, हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर। यानी ए ऑप्शन क्या हो गया? राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या दिया हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन 78 क्वेश्चन में, मांझी साहिब गुरुद्वारा राज्य में कहाँ स्थित है? तो मांझी साहिब गुरुद्वारा राज्य में अम्बाड़ा जिले में स्थित है। कहाँ पर? अम्बाला में। 79 क्वेश्चन, हरियाणा का राज्य पक्षी है। तो हरियाणा का राज्य पक्षी आपका ब्लैक फ्रैंकोलिन यानी काला तितर है। 80 क्वेश्चन, नदी उत्तर प्रदेश को हरियाणा से अलग करती है। तो कौन सी नदी? यमुना नदी उत्तर प्रदेश को हरियाणा से अलग करती है। 81 क्वेश्चन, हरियाणा कला परिषद का मुख्यालय
किस जिले में शिफ्ट किया गया है? तो हरियाणा कला परिषद का मुख्यालय आपका कुरुक्षेत्र जिले में शिफ्ट किया गया है। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में। 82 क्वेश्चन, वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? पंचकुला में। कहाँ पर? पंचकुला में। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, कलेसर वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो कहाँ पर है कलेसर? यमुनानगर में। ठीक है। 84, तुगलक शासक फिरोज तुगलक ने प्रदेश के हिसार जिले में कौन सा नगर बसाया था? कौन सा? फतेहाबाद। ये क्वेश्चन है ना, रिपीट हो गए अपने 5 तक। किस मुगल शासक के समय सतनामी विद्रोह हुआ था? औरंगजेब के समय। ये इसमें दे ही रखे हैं। ठीक है। 86 क्वेश्चन देखो, त्रिपिटक का पवित्र ग्रंथ, त्रिपिटक है जो किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का। किसका? बौद्ध धर्म का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 87, क्या दिया हुआ 87 क्वेश्चन में? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध गुरु चाणक्य संबंधित थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध गुरु जो चाणक्य थे तक्षशिला से संबंधित थे। किससे? तक्षशिला से। 88 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजवंश का नाम फतेहाबाद के अशोक स्तंभ पर अंकित है? तो जो हमारा तुगलक राजवंश है उसका नाम फतेहाबाद के अशोक स्तंभ पर अंकित है। किसका? तुगलक राजवंश का। 89 क्वेश्चन, शिवाजी प्रशासन के दौरान गांव के मुखिया को डैश के रूप में जाना जाता था। तो शिवाजी प्रशासन के दौरान गांव के मुखिया को पटेल के रूप में जाना जाता था। किसके? पटेल के रूप में। 90 क्वेश्चन, वेवेल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? तो वेवेल योजना आपकी 1945 में प्रस्तुत की गई थी। 91, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस की चरमपंथी शाखा से संबंधित था? तो कौन सा नेता? अरबिंदो घोष। क्या? अरबिंदो घोष नेता कांग्रेस की चरमपंथी शाखा से संबंधित था। 92 क्वेश्चन देखिए, क्या दिया हुआ 92 में? निम्नलिखित में से कौन सा नीति आयोग का मुख्य फोकस क्षेत्र नहीं है? तो कौन सा नहीं है? विदेशी नीति और कूटनीति। विदेशी नीति और कूटनीति नीति आयोग का मुख्य फोकस क्षेत्र नहीं है। 93 क्वेश्चन देखिए, 100 अरब डॉलर के बाजार पूंजीकरण के चिन्ह को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? तो कौन सी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। यानी कि 100 अरब डॉलर के बाजार पंजीकरण के चिन्ह को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी आपकी रिलायंस इंडस्ट्रीज है। कौन सी? रिलायंस इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 94, प्रधानमंत्री या लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद का निर्णय केवल डैश के द्वारा किया जाता है। क्या दिया हुआ है? प्रधानमंत्री या लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद का निर्णय केवल हाई कोर्ट द्वारा किया जाता है। किस द्वारा? हाई कोर्ट द्वारा। 95 क्वेश्चन देखिए, भारत में वित्त आयोग है। तो भारत में वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। क्या है? संवैधानिक निकाय। 96 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में जोड़ा गया था? क्या? कौन सा शब्द संविधान 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में जोड़ा गया था? कौन सा? समाजवादी, सोशलिस्ट। 97 क्वेश्चन, भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की गणना डैश में की गई है। तो कब की गई है? भाग 4 में, भाग 4A। 98 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह देश है? तो कौन सा है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया देश विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह देश है। 99 क्वेश्चन, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जोग जलप्रपात आपका शरावती नदी पर स्थित है। 100 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा घरीय पवनों का उदाहरण नहीं है? व्यापारिक पवने, भूमि और समुद्री समीर, मानसून और चिनूक। तो कौन सा घरीय पवन का उदाहरण नहीं है? चिनूक नहीं है। ठीक है, यानी डी ऑप्शन क्या अपना राइट है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप सभी को क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी किसी को डाउट है तो वो अपना कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं उसका डाउट क्लियर कर दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।